अगर माँ और बाप दोनों ही नौकरी करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं प्यार से वंचित रह जाता है। और बदलते हुए परिवेश में एक भागदौड़ और होड़ मचा रखी है लोगों ने, जिसमें दोनों ही लोग नौकरी में होना चाहते हैं। इसके साथ ही मेरे को इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहता है क्योंकि हम दोनों ही जॉब में हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। हाल ही में एक कमेंट किसी ने किया था मेरे एक वीडियो पे कि इसके माँ और पिताजी दोनों ही नौकरी करते हैं, मुझे तो डर है कहीं ये माँ बाप के प्यार से वंचित ना रह जाए। इसके साथ ही साथ और भी एक बार मुझे और भी मैसेज आया था इसी टाइप का कि ये दोनों ही नौकरी में हैं तो बच्चे को ये कब देखते हैं और कैसे बच्चे को प्यार करते हैं। दोनों ही इतने बिजी रहते हैं, पुलिस जैसी जॉब है और दोनों ही इतने बिजी रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही आती है कि हम कैसे उसकी देखभाल कर पाते होंगे, दोनों ही इतने बिजी रहते हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको कई सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड की हैं, जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं बच्चों के लिए, जो लीव्स वगैरह दी हैं जो गवर्नमेंट ने, उसके बारे में भी आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं या फिर प्राइवेट जॉब में भी जाने वाले हैं, और दोनों ही वाइफ और हस्बैंड जॉब में आजकल लोग करते हैं। सही भी है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो ऐसे में कोई एक इंसान घर में कमाता है, उसमें 4 लोग बैठ करके नहीं खा सकते हैं। चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज़ देख लीजिए, वो भी इतनी महंगी है। चाहे आप स्टडी वाली चीज़ें देख लीजिए, वो भी बहुत महंगी हैं। और बच्चों की स्टडी तो बहुत ही महंगी हो गई है आजकल, तो वो बहुत महंगी है। ऐसे में कोई एक सिंगल इंसान घर को अच्छे से नहीं चला सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही मिलके नौकरी करें, तो बच्चों का जो पालन पोषण है और उनको जो चीज़ें हैं वो हम बेहतर दे पाते हैं, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ हम दे पाते हैं समय के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पुलिस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वो आपको 6 मंथ की तो मैटरनिटी लीव देता है, जो कि आप बच्चे के जन्म से पहले भी ले सकते हैं और बच्चे के जन्म के बाद ही। तो अधिकतर जो लड़कियां हैं वो बच्चे के जन्म के बाद ही लेना पसंद करती हैं। मैंने भी आदि के जन्म के बाद में ही लिया था। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, तो आपकी मैटरनिटी लीव वहाँ से स्टार्ट हो जाती है 6 मंथ की। उसके बाद आपको पूरे 2 बच्चों के लिए आपके पास रहता है 2 साल का पूरा चाइल्ड केयर लीव, मतलब कि CCL, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे जैसे मैंने अपने आदि के लिए 6 महीने का मुझे मैटरनिटी मिल गया था, उसके बाद मैंने 1 साल का पूरा CCL लिया था। मतलब कि 1.5 साल तक मैं कहीं भी नहीं गई थी अपने आदि को छोड़ करके, मैं हमेशा उसी के साथ रही और उसी की देखभाल के लिए रही। कुछ लोग जो रहते हैं वो बहुत जल्दी जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं, जो जैसे कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव ख़त्म हुई और उनको CCL नहीं मिला किसी कारण बस, या फिर और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। कभी कभी अधिकारी इतने बेकार आ जाते हैं कि वो CCL आपको नहीं देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाते हैं। जैसे कि आप 2 महीने ज्वाइन कर लो, फिर हम 3 महीने की देंगे, फिर आप 1 महीने नौकरी कर लो, फिर हम 2 महीने की दे देंगे। तो ऐसे में उनको बहुत जल्दी ज्वाइन करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा है, बच्चों के परवरिश और उनके जो हेल्थ इश्यू रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। मतलब कि करीब 2-2.5 साल तक का तो बच्चा ऐसा है ही जिसको माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तब तक वो ऐसा होता है जब तक कि न तो वो सारी चीज़ें खा सकता है, ना ही वो हर इंसान के साथ रहना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं माँ चाहिए। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके साथ में रहें। तो मैं करीब 2 साल तक मैंने आदि के साथ ही रही हूँ मैं, मतलब कि मैंने छुट्टियों में ही काटा है अपना पूरा 2 साल। तो इसके साथ ही यदि आप दोनों ही नौकरी में होते हो तो कोशिश करो कि एक बंदा फील्ड में रहे और दूसरा बंदा ऑफिस में रहे, क्योंकि इसका असर ये होता है, जैसे कि मैं और अंशुल है, तो अंशुल अभी फील्ड में है लेकिन मैं ऑफिस में हूँ। तो इससे ये होता है कि आप बच्चे को अपनी प्रॉपर देखभाल कर पाते हो, क्योंकि जब आप दोनों ही फील्ड में होंगे तो आप बच्चे की देखभाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आप फील्ड में होंगे तो आपको नहीं पता आपको कब बुला लिया जाएगा, और ड्यूटी के जो आवर्स होते हैं वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होते हैं। तो इस कारण से आपको ऐसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि एक बंदा फील्ड में चले और एक बंदा आपका ऑफिस में रहे। तो और ख़ास करके माँ ही ऑफिस में रहती है, क्योंकि माँ जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे की बहुत बेहतर देखभाल कर पाती है। तो इस कारण से मैं ऑफिस में हूँ, और आगे भी मैंने जब तक आदि थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, 5-1 साल का नहीं हो जाता, तब तक मैंने ऑफिस में रहने का ही सोचा है।
एक चीज़ जो कही थी कि कहीं ये प्यार से वंचित नहीं हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यार से वंचित बिल्कुल बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग बंदा फील्ड में है, जैसे कि अंशुल फील्ड में है, तो वो भी इतने व्यस्त नहीं होते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई आवश्यक चीज़ें ना हो। वो भी इतने बिजी नहीं रहते हैं कि वो बच्चे को टाइम ना दे पाएँ और उसके साथ खेल ना पाएँ। तो आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, वो बच्चे के साथ बहुत खेलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे प्यार से वंचित रह जाते हैं, नहीं तो और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बात बिल्कुल सही है, यदि आप बच्चे को प्रॉपर प्यार नहीं दे रहे हो तो बच्चा आपका ज़िद्दी टाइप का और चिड़चिड़ा हो जाएगा। मेरे पास में ही मल्टी में रहती है, मैंने उनका बच्चा देखा है। तो वो उन्होंने अपने बच्चे को शुरू से एक बाई के भरोसे, मेड के भरोसे रखा हुआ है, जो कि उस बच्चे की देखभाल उन्होंने शुरू से उसी से देखभाल करवाई है। उन्होंने करीब 7 या 8 महीने बाद ही ज्वाइन कर लिया था नौकरी। तो उनके बच्चे की देखभाल उस बाई ने ही की है शुरू से। तो वो बच्चा मैंने उसको देखा है, वो इतना चिड़चिड़ा और इतना गुस्सैल टाइप का हो गया है कि वो हर चीज़ को फेंक देगा, और कुछ भी जो उसको आ जाए, जिसको चाहे मार देगा, जिसको चाहे गिरा देगा, वो उस टाइप का बच्चा हो गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, माँ बाप का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हैं, आप नौकरी करने जा रहे हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से रखिए कि बच्चे को कैसे रखना है, किसके भरोसे रखना है, कौन कहाँ नौकरी करेगा, कौन फील्ड में रहेगा, कौन कैसे करेगा, बच्चे को कब कौन देखेगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और मेरे को किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है आदि के साथ में, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी टाइम तक अपने साथ में ही रखा है। बिल्कुल भी मैं किसी के भरोसे नहीं रही हूँ, और मैंने अकेले ही उसकी देखभाल की है। करीब 2 साल तक तो मैं उसके साथ रही ही हूँ, और अभी भी सारी चीज़ें जो होती हैं आदि की, वो मैं ही करती हूँ। जैसे कि उसको खाना खिलाना है, उसको सुलाना है, उसको नहलाना है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं ही करती हूँ, ठीक है। भले ही उसके लिए मुझे ऑफिस से आना पड़ता है, लेकिन मैं उसके लिए हमेशा आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा भी मिस करता है इन सारी चीज़ों को। क्योंकि वो भले ही छोटा होता है, पर वो ये सारी चीज़ों को समझता है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, मुझे कौन खिला रहा है, मुझे कौन नहला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो वो मैनेजमेंट के चलते ही मैं अभी ऑफिस में अपनी में बनी हुई हूँ। तो आप भी मैनेज करके चलिए, तो कहीं भी आपका बच्चा किसी भी चीज़ के प्यार से वंचित नहीं रहेगा। और आप लोगों ने हमारे साथ देखा भी है कि जब अंशुल को टाइम मिलता है तो अंशुल मेरे यहाँ आ जाते हैं, और जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अंशुल के यहाँ पर होती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम आदि की वजह से ही होते हैं कि आदि एक दूसरे से जुड़ा रहे। मतलब अभी मैं आने वाली हूँ दतिया में, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। फिर तो हम फ्रिक्वेंटली हम लोगों का आना जाना रहेगा। इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है कि मेरा बच्चा है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मैं किसी के पास छोड़ जाती हूँ, और वो वाली माँ है वो 24 घंटे अपने बच्चों को अपने पास में रखती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसको एक अवसर नहीं मिला कि वो भी जा कर के नौकरी कर सकती थी। तो वो नहीं मिला, इस कारण से वो अपने घर में रह करके अपने बच्चों को संभालती है। यदि आपके पास वो अवसर आपको मिला है, आप नौकरी में हैं, तो आप अपनी नौकरी भी कर सकते हैं और बच्चे को भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ में रिग्रेट मत करिए कि मैं 24 घंटे उसके पास में नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि 24 घंटे तो आपका बच्चा भी आपके पास में नहीं रहता है। आपका बच्चा भी जो घर के जो बाकी सदस्य होते हैं उनके साथ भी वो खेलता है, उनके साथ भी खाता है, उनके साथ भी वो कई सारी चीज़ें करता है। तो इसी चीज़ को मान करके आप चलिए, तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बल्कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा, आपके हस्बैंड और वाइफ, मतलब कि आप दोनों ही, उसके माँ बाप दोनों ही नौकरी करते हैं, तो उसको बहुत प्राउड फील होगा। इसके साथ ही उसकी हर ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं, तो यदि कोई बच्चा कोई चीज़ लेकर के आया है और उसने घर पे आकर के जिद की, और आपके पास इतने संसाधन नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपने उसको नहीं दिला पाया, तो उस चीज़ का बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है उसमें बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो इस कारण से भी ज़रूरी है कि आप दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और आप दोनों ही बच्चों को वो उतनी अच्छी परवरिश दे सकें कि आप उस चीज़ का तो कम से कम उसके दिमाग पर गंदा असर ना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को जो जितने भी रिग्रेट रहते, कभी कभी मुझे भी रिग्रेट हो जाता है थोड़ा सा, कि जैसे कि आदि की तबीयत ख़राब है, ठीक है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है किसी कारण से, और उसको मेरे साथ में रहना है, उसको मेरे साथ में खेलना है, तो मैं उसको प्रॉपर पूरा टाइम देती हूँ। यदि कभी मुझे लगता है कि वो बीमार है, उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं छुट्टी
छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाला ऑप्शन भी आपके पास वहाँ पर है। तो आप ऐसे करके बिल्कुल अपने बच्चे को रख सकते हैं और बहुत अच्छे से रख सकते हैं, और भविष्य में आपका बच्चा आप पर ज़रूर प्राउड फील करेगा। अभी आपको ये चीज़ें लगती हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप नौकरी कर रही होंगी और साथ में अपने बच्चे को भी रखेंगी, आपका बच्चा बड़ा होकर आप पर बहुत प्राउड फील करेगा कि मेरी माँ एक राष्ट्र की सेवा कर रही है और मेरी माँ पुलिस में है, वो वहाँ पर बहुत प्राउड फील करेगा। सो बिना रिग्रेट किए आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखिए, और एक सही प्लानिंग के साथ आपको कैसे प्लानिंग करनी है, आपको कैसे शादी करनी है, ये सब सोच समझ के, और आपका बिल्कुल स्वागत है पुलिस डिपार्टमेंट में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक प्लस पॉइंट बताती हूँ। हस्बैंड और वाइफ यदि दोनों ही पुलिस में है तो एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आप दोनों ही पार्टनर उसमें हैं, पुलिस में है, तो आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट से। सो ये सारी चीज़ों को भूल करके आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में आइए, बिल्कुल आपको स्वागत है। और आपको कई, इसके अलावा भी आपको कई सारी छुट्टियां मिलती हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं और भी हैं, जैसे कि आप मेडिकल लगा सकते हैं या अन्य सारी और भी लीव रहती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो वैसे आप बच्चे की आप प्रॉपर देखभाल कर सकते हैं। और बच्चे को 3 साल तक मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी माँ की ज़रूरत रहती है, आप उसके बिल्कुल पास में ही रहें। उसके बाद उसको उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खेलने लग जाता है, दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने लग जाता है, फैमिली मेम्बर के साथ भी वो खेलने लग जाता है, वो कोई भी चीज़ खा लेता है, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने आप पे और इसके साथ साथ अपने बच्चे पे और अपनी नौकरी पे, आप तीनों पे फोकस करके चल सकते हैं। सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जो कि आपके कमेंट के रिप्लाई देने के लिए भी मैंने बनाया। इसके साथ ही मुझे लगा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। सो इसके साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच।